हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक के पाठ 10 ललद्य द्वारा रचित वाक का अर्थ स्पष्ट करेंगे। उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम कवित्री के विषय में और इस कविता के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि उनके आधार पर भी आपके प्रश्न आते हैं। ये वाक का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। कश्मीरी भाषा की प्राचीन कवित्री ललद्यत के द्वारा रचित 4 वाक आपके इस पाठ में संकलित किए गए हैं। बच्चों, ललद्यत ने अपनी रचनाओं में जाति धर्म से ऊपर उठकर संकीर्णता त्यागने का संदेश दिया है। कबीरदास के समान ही उन्होंने भी धार्मिक संकीर्णताओं का विरोध किया है और प्रेम को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने इस जीवन को नश्वर माना है। वे कहती हैं कि हमारा जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, न जाने हमारा ये जीवन कब समाप्त हो जाए। तो इसलिए उन्होंने ईश्वर भक्ति पर विशेष बल दिया है। कवित्री ने वाक शैली में अपनी रचनाएं की हैं। उनकी रचनाएं करने की जो शैली है वो वाक शैली है, और इसी वाक शैली में उन्होंने अपनी सारी रचनाएं की हैं। मूल रूप से तो उनके वाक कश्मीरी भाषा में है, लेकिन यहाँ आपके सामने इस पाठ में उन वाकों का हिंदी में रूपांतरण करके प्रस्तुत किया गया है। हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और हिंदी अनुवाद के अनुसार ही इन 4 वाकों में क्रमशः ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता, बाह्य आडंबर, विषय वासनाओं में कम से कम लिप्त होना, ईश्वर के पास जाने के लिए सदकर्मों का करना, ईश्वर की सर्वव्यापकता या भेदभाव की भावना को दूर करना, इन सारी बातों का वर्णन इन 4 वाकों के अंतर्गत किया गया है। अब एक एक करके हम इन वाकों का अर्थ आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाक आपके सामने है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री के मन में यह इच्छा है कि वह सांसारिक मोह माया के बंधन को त्याग कर अपने प्रेमी ईश्वर के पास चले जाए, परमात्मा के पास चले जाए, जहां से वे इस संसार में आई थी। तो वे इस जीवन की नश्वरता को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को रस्सी कच्चे धागे की, श्वास रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से यदि नौका में कच्ची रस्सी को बांधकर हम उसे खींचने का प्रयास करें तो रस्सी बीच में ही टूट जाती है और उस नौका को हम पूर्ण रूप से नहीं खींच सकते। उसी प्रकार से मनुष्य की जो श्वासें हैं, जो सांस है, वह कब टूट जाए, कब उसका जीवन समाप्त हो जाए, उसको कुछ नहीं पता होता है। तो हम अपनी इस जीवन रूपी नौका को श्वास रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रहे हैं, और कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए इसका हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। इसलिए वे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर। इसलिए वे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही हैं, और वे मन में सोच रही हैं कि न जाने ईश्वर मेरी इस पुकार को कब सुनेंगे और कब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। भव कहते हैं संसार, कि इस संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए वे विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही हैं, और ईश्वर से यही निवेदन करती हैं कि वे उनकी पुकार को सुने और उन्हें इस संसार रूपी सागर से पार लगा दें। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब वे उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने हुए सकोरे में यदि पानी को भरा जाए
तो उस पानी के भरने से या तो वो सकोरा टूट जाता है और पानी उसमें से बिखर कर समाप्त हो जाता है, या मान लीजिए कच्ची मिट्टी का बना होने के कारण उसमें कोई भी छेद हो जाता है तो धीरे धीरे टपक टपक कर वह सारा पानी समाप्त हो जाता है और मनुष्य उस पानी से वंचित हो जाता है। तो उसी प्रकार से कवित्री कहती हैं कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रयास कर रही हूँ, जिन साधनों को मैं अपना रही हूँ, मेरे सारे साधन व्यर्थ होते चले जा रहे हैं और उस पानी के समान ही मेरे जीवन का समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है। कि जीवन की जो अवधि निर्धारित है ईश्वर के द्वारा, वह अवधि, वह समय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और उनके सारे प्रयास भी उस कच्चे सकोरे के समान व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है कि कवित्री के मन में रह रह कर एक पीड़ा उठ रही है, एक दर्द उठ रहा है, एक चीख उनके मुख से निकलती है कि ईश्वर के पास जाने की जो उनकी इच्छा है वह उनको घेरे हुई है। वह सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त होना चाहती हैं, ईश्वर के पास जाना चाहती हैं। उनकी यह चाह ना जाने कब पूरी होगी जो उनके मन में बनी हुई है, क्योंकि वे ईश्वर को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेना चाहती है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकार। अब इसमें कवित्री विषय वासनाओं में जो मनुष्य लिप्त रहता है उससे मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहती हैं कि खा खाकर, खाने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हे मनुष्य, तू जितना अधिक अपने को विषय वासनाओं में लिप्त रखेगा उतना ही तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। विषय वासनाओं में लिप्त होने से मतलब क्या है कि अपनी इंद्रियों का ही केवल तू भरण पोषण करता रहेगा, उससे तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप इंद्रियां जानते होंगे बच्चों कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आँख, कान, नाक, मुख और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख से हम क्या करते हैं? सुंदर दृश्य को देखना चाहते हैं। कान से हम मधुर शब्दों को सुनना चाहते हैं, मधुर वाणी को सुनना चाहते हैं। नाक से हम अच्छी गंध को लेना चाहते हैं, सुगंध लेना चाहते हैं। मुंह से अच्छे शब्दों को बोलना चाहते हैं, अच्छी वाणी को बोलना चाहते हैं। त्वचा से हम कोमल अनुभव करना चाहते हैं। तो क्या है कि जब हम सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं तो उससे केवल हम अपनी इंद्रियों का ही भरण पोषण करते हैं। यही सुख की हम अनुभूति अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो ऐसा करने से कभी भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें ईश्वर नहीं मिल सकता। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तू अपनी इन इंद्रियों का त्याग कर देता है, विषय वासनाओं से अपने को पूर्ण रूप से अलग कर लेता है, और अलग कब करेगा मनुष्य? जब वह योगी का जीवन व्यतीत करेगा, हठ योग का मार्ग अपना लेगा कि योगी बनकर संसार से विरक्ति लेकर यदि वह चाहता है कि ईश्वर को प्राप्त कर ले, तो ऐसा करने से भी उसे ईश्वर प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है कि मैं अब अन्य मनुष्यों से श्रेष्ठ हो गया हूँ, त्यागी का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, योगी का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, तो अब तो मुझे अवश्य ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा करने से, ऐसा सोचने से उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है और अहंकारी मनुष्य को भी कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। समखा तभी होगा संभावी। सम का मतलब है नियंत्रण करना, अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना कि हे मनुष्य, तू अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर, होगा संभावी, और तभी तेरे अंदर समानता की भावना उत्पन्न होगी। जब तू भेदभाव की भावना को समाप्त कर देगा, जाति धर्म से ऊपर उठ जाएगा और सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखने लगेगा, तभी तेरे अंदर समानता की भावना उत्पन्न होगी। या आप दूसरे रूप में ये भी कह सकते हो कि ना तो पूर्ण रूप से भोगी बनकर और ना ही पूर्ण रूप से योगी बनकर अगर तू जीवन व्यतीत करेगा, अर्थात बीच के मार्ग को अपना लेगा, मध्यम वर्गीय मार्ग को अपना लेगा, तभी तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। खुलेगी साकल बंद द्वार की, तेरे हृदय रूपी द्वार पर जो अज्ञानता की साकल लगी हुई है वह तभी खुलेगी
जब तेरी अज्ञानता दूर हो जाएगी, तू अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेगा, सबको एक समान दृष्टि से देखने लगेगा, तभी अज्ञानता की सांकल खुलेगी और तुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, ईश्वर का दर्शन तभी तुझे हो सकता है। थर्ड देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। इसमें कवित्री ने सदकर्मों के महत्व पर प्रकाश डाला है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इसमें कवित्री कहते हैं, आई सीधी राह से, कि जब मैं इस संसार में आई थी, ईश्वर के पास से इस दुनिया में आई थी, तब मेरे आने का मार्ग सीधा साधा था, अर्थात मेरे जीवन में कोई छल कपट नहीं था, सरल स्वभाव था, मोह माया का कोई बंधन नहीं था, मैं किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं करती थी। तो इस तरह से मेरे आने का मार्ग सीधा सरल था, मेरा जीवन सरलता से परिपूर्ण था। गई न सीधी राह, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद, संसार में आने के बाद मेरा मार्ग सीधा सरल नहीं रहा, मेरा जीवन छल कपट से परिपूर्ण हो गया, मोह माया के बंधन में बंध गया, मैं गलत मार्ग पर चल पड़ी। और अब ईश्वर के पास जाने के लिए मैंने जो मार्ग चुना है, कौन सा मार्ग चुना है कवित्री ने? हठ योग का मार्ग चुना है। अब वो सोच रही हैं कि यदि मैं हठ योग के मार्ग को अपना लेती हूँ तो शायद मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, उनके दर्शन हो जाए। तो इसलिए अब उन्होंने जो हठ योग का मार्ग चुना है वो भी उन्होंने गलत चयन किया, क्योंकि हठ योग में क्या होता है कि मनुष्य अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को साधते हुए सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंच जाता है। सुषुम्ना नाड़ी आप जानते हो, जो ये हमारे बीच में होती है, नाक के ऊपर दोनों भाव के बीच में जो होती है, इसको सुषुम्ना नाड़ी माना जाता है कि यहाँ पर ईश्वर का दर्शन हो जाता है। तो इसलिए अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को साधते हुए कवित्री सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी होकर ईश्वर को देखने का प्रयास करती रही। बीत गया दिन आह, लेकिन उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए और वहां खड़े खड़े ही उनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया, पूरा समय उनका व्यर्थ होता चला गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई। अब उन्होंने सोचा कि मैं अपनी जेब को टटोल कर देखूं कि मैंने अपने पूरे जीवन में क्या बचत की है, क्या मैंने इकट्ठा किया है अपने जीवन में। तो जब उन्होंने अपनी जेब को टटोला तो उसमें उन्हें कोई भी कौड़ी नहीं मिली। यानी कि जब उन्होंने आत्म अवलोकन किया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, कोई सदकर्म उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। अब वे इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले माझी यानी ईश्वर को उतराई के रूप में ज्ञात है। क्यों? क्योंकि हमें इस संसार रूपी सागर से पार कौन लगाते हैं? ईश्वर लगाते हैं या गुरु लगाते हैं। देखिए बच्चों, वैसे माझी के दो अर्थ होते हैं। माझी का मतलब गुरु भी होता है और माझी का मतलब ईश्वर भी होता है। अब गुरु भी हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं कि हमें जीवन में किस मार्ग पर चलना चाहिए, किससे हमारा हित हो सकता है, समाज का हित हो सकता है, हमेशा वो हमें सदप्रेरित करते हैं। लेकिन इस कविता के आधार पर माझी का अर्थ यहाँ पर ईश्वर से है। क्यों? क्योंकि कवित्री इस संसार रूपी सागर से पार जाना चाहती है। तो कवित्री को लगता है कि इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले ईश्वर को वे उतराई के रूप में ज्ञाते हैं। जब ईश्वर उनसे पूछेंगे अपने कर्मों के विषय में तो उनके पास कोई भी उत्तर नहीं है। वे उन्हें क्या जवाब देंगे, क्या उत्तर देंगे कि उन्होंने संसार में जाकर क्या किया, क्या कार्य किया है। तो उनके पास उतराई में देने के लिए भी इस समय कुछ नहीं है। तो इस तरह से मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, सदकर्म करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर ऐसे व्यक्तियों को ही जल्दी प्राप्त होते हैं, जल्दी अपने दर्शन देते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अब इन पंक्तियों में कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है और भेदभाव को भुलाने के लिए प्रेरित किया है। थल थल में बसता है शिव। शिव यहाँ पर ईश्वर के लिए कहा गया है और थल थल का मतलब है सर्वत्र, यानी सब जगह, कि ईश्वर सब जगह है, प्रकृति के कण कण में व्याप्त है ईश्वर।
ऐसा नहीं है कि वह पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति के हृदय में वास करता है और दूसरे व्यक्ति के हृदय में वास नहीं करता। प्रकृति के कण कण में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, प्रत्येक प्राणी के जीवन में चारों ओर ईश्वर की व्यापकता दिखाई देती है, ईश्वर वास करता हुआ दिखाई देता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। जब ईश्वर ने अपनी सृष्टि के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे उसने हिंदू व्यक्ति को बनाया हो, चाहे मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को बनाया हो, चाहे अन्य और लोगों को उसने बनाया है, तो ईश्वर की जो सृष्टि है उसको बनाते समय उसने जब कोई भेदभाव नहीं किया, तो हे मनुष्य, फिर तो हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव क्यों करता है? तुझे अपने मन से इस भेदभाव की भावना को पूर्ण रूप से निकाल देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तू स्वयं को ज्ञानी कहता है कि तुझे इस संसार में रहते हुए बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त हो गया है, तूने बहुत बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़ लिए हैं, बहुत अधिक प्रकार पंडित तू बन चुका है, बहुत अधिक ज्ञान तुझे प्राप्त हो गया है, यदि तू अपने को ज्ञानी कहता है तो सबसे पहले तुझे अपने को जानना आवश्यक है। सबसे पहले तू अपनी अंतर आत्मा को जान, अपने अंदर झांक कर देख कि तू क्या है, कितना तुझे ज्ञान प्राप्त है। वही है साहिब से पहचान। साहिब कहते हैं ईश्वर को, परमेश्वर को। जिस दिन तू अपने को पहचान लेगा, अपने को जान लेगा कि तू कहाँ है, क्या है, कैसा है, कितना तूने ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसी दिन तुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तभी तू ईश्वर को पहचान सकता है, वरना नहीं। क्योंकि केवल बाह्य आडंबर अपनाकर बाह्य रूप से हम ईश्वर को नहीं समझ सकते, नहीं पहचान सकते, जब तक कि हम अपनी अंतर आत्मा में झांक कर नहीं देखेंगे। बच्चों, ये अपने अस्वाभाविक रूप से भी देखा होगा कि हम दूसरे पर उंगली तो जल्दी उठाते हैं, दूसरे को हम दोषी ठहराते हैं, लेकिन वास्तव में यदि हम ध्यान मग्न होकर अपनी अंतर आत्मा में देखें, तभी हमें पता चलता है कि हम भी कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो अपने को जानना ही ईश्वर को जानना है, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में आत्मा के रूप में विद्यमान है, उसके रूप में विराजमान। तो इस तरह से इन चारों वाक्यों में कवित्री ने हमें बहुत सारी प्रेरणाएं दी हैं, सन्मार्ग की ओर हमें प्रेरित किया है कि हमें अपने जीवन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि ताकि हमारा जीवन सफल और सार्थक बन सके और दूसरों को भी हम कोई आघात ना पहुंचा सके। बच्चों, ये चारों वाक्यों के अर्थ आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे, उनका समाधान करेंगे, जिससे आपको कविता और अच्छी तरह से स्पष्ट हो सके। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया उसे लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो भी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। और फिर भी यदि आपको कोई परेशानी है, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। धन्यवाद।